हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज इस वीडियो में हम 2023 फिजिक्स 346 BU का सोल्यूशन लेकर आए हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपको भी सोल्यूशन चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9792701647 पर पेपर भेज सकते हैं सोल्यूशन के लिए। तो चलिए हम इसका सोल्यूशन देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन था आपका, वैद्युत चुम्बकीय तरंगें उत्पन्न होती है एक स्थिर आवेश द्वारा, एक नियत वेग से गतिशील आवेश द्वारा, एक त्वरित आवेश द्वारा, अनावेशित कण द्वारा। जो वैद्युत चुम्बकीय तरंगें होती हैं वो एक त्वरित आवेश द्वारा उत्पन्न होती है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद था प्लांक नियतांक की विमा समान है। तो प्लांक नियतांक का सूत्र देखिए क्या होता है, E इक्वल टू एच न्यू होता है। क्या होता है? एच न्यू। और E डब्ल्यू के बराबर होता है तो F गुणे डी हो जाएगा, बल गुणे विस्थापन। और एच म्यू होता है सी अपॉन लेमडा। अगर हम सी की विमा लिखेंगे तो एल टी माइनस वन आएगी और नीचे एल आएगा, तो एल से एल खत्म हो जाएगा, ये टी माइनस उधर पहुंच जाएगा, तो हमारी बनेगी बल इंटू दूरी इंटू समय। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ करेक्ट हो जाएगा, बल इंटू दूरी इंटू समय। इसके बाद गा क्वेश्चन आता है, एक समान विद्युत वाहक बल E1 अपान E2 तथा आंतरिक प्रतिरोध की दो आदर्श बैटरियां समांतर क्रम में जोड़ी गई, इनका तुल्य विद्युत वाहक बल E है तथा आंतरिक प्रतिरोध R है, तो सही विकल्प होगा। तो देखिए बैटरियां कैसे जुड़ी हुई हैं, एक ये बैटरी जुड़ी हुई है और इसके बाद एक ये बैटरी जुड़ी हुई है और इसका प्रतिरोध R है E1 E2। जब ये समांतर क्रम में जुड़ी होती हैं तो E1 बराबर E2 होता है सदैव, तो हमारा E1 बराबर E2 अपॉन बराबर E हो जाएगा। और इसके बाद जो R इसमें होते हैं ये समांतर क्रम में जुड़ जाते हैं, तो 1 अपॉन R प्लस 1 अपॉन R। तो इसमें जो आपका तुल्य R आएगा वो हमेशा R1 से छोटा होगा और R2 से छोटा होगा। तो ये कंडीशन आपकी किसमें लागू हो रही है? ये कंडीशन आपकी लागू हो रही तुल्य वैद्युत वाहक बल ऑप्शन नंबर थर्ड में, E1 बराबर E1 बराबर E2 परंतु R लेस देन R1, R लेस देन R2। इसके बाद है घा क्वेश्चन था, एक शुद्ध अर्धचालक में अशुद्धि का मिश्रण किया जाता है तो अर्धचालक की चालकता शून्य हो जाती है, बढ़ जाती है, घट जाती है, वही रहती है। तो ये क्या हो जाती है? बढ़ जाती है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था, एक ट्रांजिस्टर की उत्सर्जक धारा आई संग्राहक धारा IC एवं आधार IB होने पर IC का मान I से कुछ कम होता है, IC का मान E से कुछ अधिक होता है, IB का मान I से बहुत अधिक होता है, IB का मान I से बहुत अधिक होता है। तो आपको एक सूत्र पता होगा, I इक्वल टू IBC होता है। क्या? IB प्लस IC। तो इसमें देखिए पहला ऑप्शन है IC का मान I से कम है। देखिए IC का मान I से कम है क्योंकि I जो IE है वो IB और E से मिलकर बनी हुई है, इसका मान ज्यादा होगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका पहला ही करेक्ट हो जाएगा। कौन सा करेक्ट हो जाएगा? पहला, ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद था क्या क्वेश्चन था, सही तत्व को चिन्हित कीजिए। वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कम होना चाहिए, वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अधिक होना चाहिए, मीटर का प्रतिरोध अधिक होना चाहिए, मीटर का प्रतिरोध कम होना चाहिए परंतु इसको धारा मापी के प्रतिरोध से अधिक होना चाहिए। वैसे तो अमीटर का जो प्रतिरोध है वो कम होना चाहिए, लेकिन इसमें कंडीशन उन्होंने दे दी है परंतु इसको धारा मापी के प्रतिरोध से अधिक नहीं होना चाहिए, इसीलिए ये ऑप्शन गलत हो जाता है। तो जो वोल्ट मीटर होता है उसका प्रतिरोध अधिक से अधिक होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर आपका सेकंड करेक्ट हो जाएगा, वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अधिक होना चाहिए। तो ये आपके ऑप्शन हो जाते हैं। आप लोग बताएंगे आप लोगों का पेपर आज का कैसा आया था, सरल आया था कि कठिन, आप लोग कमेंट में जरूर बताएंगे। इसके बाद चलते हैं, हमारे इंग्लिश में दिया गया पहला क्वेश्चन था, एक परमाणु के मूल ऊर्जा स्तर की ऊर्जा -14.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तब इसका आयनन विभव ज्ञात कीजिए। तो इसका आयनन विभव कितना हो जाएगा? प्लस का 54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। कितना हो जाए? प्लस का 54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट था, एक अवतल लेंस के प्रत्येक वक्र पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर, अपवर्तनांक 1.5 है, तो इसमें आपको सूत्र कौन सा लगाना था? 1/f इक्वल टू n माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। इसे हल करेंगे तो आपकी फोकस दूरी कितनी आएगी? 30 सेंटीमीटर आएगी। कितनी? 30 सेंटीमीटर आएगी। इसके बाद था, नाभिक के द्रव्यमान संख्या से क्या अभिप्राय है? तो नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों की संख्या को द्रव्यमान संख्या कहते हैं। परमाणु क्रमांक से किस प्रकार भिन्न है? तो परमाणु क्रमांक होता है वो प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है। इसके बाद नाभिकीय संलयन को आपको कोई संबंधित कोई समीकरण लिखना था, तो आप लिख सकते थे 1H2 प्लस 1H2 इक्वल टू 1H3 प्लस 1H1, यानी कि जब ड्यूटेरियम के दो परमाणु मिलेंगे तो एक ट्राइटियम का बनेगा और एक प्रोटियम का परमाणु बनेगा। इसके बाद था, 2 वोल्ट विभवांतर से आवेशित 10 माइक्रोफैराड धारिता के संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा होगी। तो इसमें आपको फार्मूला कौन सा लगाना था? 1/CB² लगाना था। 1/2
सी का मान आपको दिया गया था 10 × 10⁻10 माइक्रो 10⁻6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? -6। और इसके बाद वोल्ट आपको दिया गया था, इसका वर्ग कर देंगे 4 हो जाएगा। 2 से 2 खत्म हो जाएगा तो हमारा कितना बचेगा? 20 × 10⁻6 जूल इसी ऊर्जा का मान होगा। इसके बाद था बूलियन व्यंजक y = AB' + BA' में यदि a बराबर a b बराबर हो तो y का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले जो a बराबर आपको a दिया गया है तो a' बराबर कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और b बराबर दिया गया 1 तो b' बराबर हो जाएगा 0। तो इसमें गुणा करेंगे तो b' a में गुणा करेंगे तो 0 आएगा, प्लस 0 = 0। y का मान कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इसके बाद तक खंड साफ प्रदर्शित कीजिए कि न्यूटन प्रति कूलाम तथा वोल्ट मीटर एक भौतिक राशि के मात्रक उस भौतिक का नाम लिखिए। तो ये वैद्युत क्षेत्र, भौतिक राशि का क्या नाम है? वैद्युत क्षेत्र है। और इसकी परिभाषा, अगर हम वैद्युत क्षेत्र की परिभाषा देखेंगे तो इसका सूत्र क्या होता है? F/Q0 होता है। तो ये न्यूटन प्रति कूलाम हो जाएगा। और विभवप्रता की परिभाषा से देखें तो E = V/D होता है, तो वोल्ट प्रति मीटर हो जाएगा। तो इससे हमें सिद्ध करना था। इसके बाद था 200 वोल्ट के ओर स्थित एक बिंदु 250 वोल्ट स्थित दूसरे बिंदु तक आवेशित कण को गति करने की गतिज ऊर्जा 10 जूल की कमी होती है। तो इसमें सूत्र कौन सा? W = QV लगेगा, QV लगेगा, Q डेल्टा V। तो Q आपको दिया गया था, Q आपको ज्ञात करना था, कण का आवेश ज्ञात करें, जूल दिया गया। तो 10 बराबर Q आपसे पूछा गया था। और ये आपका कितना दिया गया था? अगर हम अंतर निकालेंगे तो कितना आएगा? 50 आएगा। कितना आएगा? 50 आएगा। तो आपका उत्तर कितना आ जाएगा? Q = 1/5 आएगा। 1/5 को कितने लिख सकते हैं? 0.2 कूलाम आएगा। इसके बाद था रदरफोर्ड के परमाणु की दो आपको कमियां लिखनी थी। तो ये परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या नहीं कर सके। और इसके बाद इन्होंने बताया था कि जो परमाणु में इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अपनी ऊर्जा उत्सर्जित करते हुए गति करते हैं, परंतु ऐसा अगर होगा तो इलेक्ट्रॉन की कक्षाएं जो हों छोटी होती चली जाए, अंत में परमाणु जो इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक में मिल जाएगा और परमाणु का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। कार्यफलन की परिभाषा, लेकिन इसका मात्रक क्या होता है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। इसके बाद था वायु के सापेक्ष किसी में अपनांक से संबंधित व्यंजक लिखिए। द्रव में स्थित वस्तु की आभासी गहराई का सूत्र। तो डी अपरेंट क्या होता है? D/N होता है, कैपिटल D/N होता है, डी अपरेंट। इसके बाद था प्रकाश किसी कार्यफलन आपको दिया गया था, उस तरंगदैर्घ्य ज्ञात जिसके लिए संतप्त यानी निरोधी वो आपको दिया गया था 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसका आपका उत्तर कितना आएगा? तो इसका आपका उत्तर हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 190 × 10⁻⁻9 मीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 9 मीटर, या फिर 190 मिलीमीटर कर सकते हैं। इसके बाद धारावाही कुंडली के पंचमुखी सूत्र का निगमन करना था, μ0/2 × I/A। इसके बाद था इसका उत्तर कितना आएगा? प्रिज्म कोण का आपको सूत्र लगाना था, तो इसका आएगा 1.33। इसके बाद चित्रानुसार आपको इसमें सूत्र लगाना था। कौन सा लगाना था? VBL वाला, BVL सूत्र लगाना था। BVL साइन थीटा होता है, साइन 90 है, इसलिए एक मान हो जाएगा। और तीनों में आपको वैल्यू रखनी थी। L की मान आपको दिया गया था 4, 3, अब यहाँ से आप इसकी 5 निकाल लेते। इसके बाद वैल्यू रखते तो आपके एक का 3 आ रहा था, एक का 4, एक का 5। इसके बाद था नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तल लेंस में। तो आपका जो उत्तल लेंस रखी वस्तु है, इसका प्रतिबिंब लेंस की दूसरी ओर इतनी डिजिटल लेंस के संपर्क में रख दिया जाता है, प्रतिबिंब 30 सेंटीमीटर खिसक जाता है। तो इसमें आपकी जो पहली उत्तल लेंस की आएगी वो कितनी आएगी? 15 आएगी। और दूसरे के अवतल लेंस की आएगी 60। कितनी आएगी? 60 सेंटीमीटर। इसके बाद परावर्ती दूरस्थ किरण आरेख बनाइए, इसकी कार्यविधि स्पष्ट कीजिए। तो ये आप कर लेंगे। इसके बाद था इसका EY = E0 sin t वोल्ट प्रति मीटर से प्रदर्शित है। इलेक्ट्रॉन वाई दिशा में इतनी मीटर चाल से गति करता है। इलेक्ट्रॉन पर लगने वाले चुंबकीय बल की गणना कीजिए। तो इसमें सबसे पहले आपको सूत्र कौन सा लगाना था? F बराबर कौन सा लगाना था? QE लगाना था। कौन सा? QE। तो आपको QE आपको यहाँ से दिया गया था और QV भी यहाँ से आपको निकालना था। इसके बाद QVB, F बराबर QVB sin थीटा सूत्र लगा के निकालेंगे, जिससे चुंबकीय बल आपका कितना आएगा? इसका आएगा 3.2 × 10⁻−18 न्यूटन आएगा। कितना आएगा? 3.2 × 10⁻−18 आएगा। इसके बाद था नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोजन 1050 एंगस्ट्रॉम परावैंगनी उत्सर्जित करता है, तो संक्रमण के संलग्न ऊर्जा स्तरों की क्वांटम संख्याएं ज्ञात कीजिए। जब ये परावैंगनी विकिरण में है यानी कि ये लाइमन श्रेणी होगी। और लाइमन श्रेणी में क्वांटम संख्याओं का मान क्या होता है?
n बराबर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये सभी क्वांटम संख्याओं के मान आपको ज्ञात करने थे। तो ये आपने कर लिया होगा। इसके बाद था आपको संधारित्र की परिभाषा देनी थी और प्रत्येक संधारित्र पर आवेश ज्ञात करना था। तो ये आपने कर लिया होगा। इसके बाद आपको गॉस की प्रमेय, इसका सूत्र आपको निकालना था 1/4πε0 2 लैम्डा अपॉन r। ये आपको निगमित करना था। इसके बाद आता चुंबकीय आघूर्ण की परिभाषा दीजिए। इसका इलेक्ट्रॉन इतने मीटर चाल की बत्ते कक्ष में गति करता है तो चुंबकीय आघूर्ण का मान ज्ञात कीजिए। तो इसका मान आपका कितना आएगा 3.69 इंटू 10⁻⁻18 एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर आएगा। 3.63 इंटू 10⁻25 एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर आएगा। इसके बाद था इलेक्ट्रॉन टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र में 4 से 60 कोण पर गति करता है तो इसका सूत्र आपको निकालना था। तो mv स्क्वायर अपॉन आर इक्वल टू QVV। तो यहाँ से r बराबर आपका v से v खत्म हो जाएगा। r बराबर क्या आएगा आपका mv अपॉन QV आएगा। इसमें आपको वैल्यू रखनी थी और इसके निकालने थे मान। तो ये आप निकाल लेंगे, कैलकुलेशन कर लेंगे। इसके बाद था प्रत्यावर्ती प्रतिबाधा से आप क्या समझते, इसका मात्रक ओम होता। दिए गए परिपथ में अपडेटेड तब वोल्टमीटर का पाठ्यांक निकालना था। इसके बाद इसमें आपको कलामत बीच की दूरी 2 मिलीमीटर आपको डी दिया गया है और इसके 1.5 भी आपको डी दिया गया। 600 एंगस्ट्रॉम आपको लैम्डा दिया गया है। प्रकाश में फ्रिंज चौड़ाई ज्ञात कीजिए। फ्रिंज चौड़ाई का सूत्र क्या होता है डी लैम्डा अपॉन डी। ये सूत्र लगा के आपको वैल्यू निकालनी थी। इसके बाद था तीसरी अदीप्त फ्रिंज, यानी कि अदीप्त का सूत्र क्या होता है n-1/2 होता है। तो n की जगह 3 रखेंगे और डी लैम्डा अपॉन डी रखेंगे। इतना रख के आपको वैल्यू निकालनी थी। इसके बाद था प्रवर्धन क्या है। तो वैनित प्रवर्धन, यदि धारा में I माइक्रो एम्पियर संग्राहक में मिली एम्पियर का परिवर्तन होता है, धारा लाभ की गणना कीजिए। अथवा दोलित्र क्या होता है, उपयुक्त परिवृत्त बनाते हुए ट्रांजिस्टर की क्रियाविधि समझाइए। तो ये आपका हो जाता है क्वेश्चन पेपर। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देंगे। चैनल पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।